दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में है। लेकिन दोस्तों एक बात कहेंगे आप लोगों से। दोस्तों आप लोग कोई भी अगर वीडियो आता है जो कि अपने संगठन का है या बट सेक्ट की जो पैरवी करते हैं, बट सेक्ट की जानकारी देते हैं, बट सेक्ट पे चर्चा करते हैं और पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हुए हैं और इन ठगों और ठग कंपनी हो या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जैसे सारी जानकारी एकत्रित करके आपको बताया जाता है, वीडियो पूरा सुने और समझें, जिससे आपको जानकारी भी मिलेगी और आपकी समस्या का समाधान भी इन वीडियो में होता है। तो दोस्तों हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लाइक करें और कमेंट करें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब, पहली बार आ रहे हैं, वो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें कि क्या चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगी हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा, लगभग हमारे देश में लगभग 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता हैं, जिसमें अभी तक लाखों हमारे कार्यकर्ता या निवेशकों ने अभी तक आत्महत्या कर ली है और हमारी सरकार अभी भी कुंभकर्ण नींद में सो रही है, और जिसे जगाना हमारा आपका अब कर्तव्य भी है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और इन कंपनियों में जो पैसा जमा हुआ, इसका लाइसेंस भी सरकार ने दिया था और सरकार ने ही बंद कराया, सरकार ने अकाउंट फ्रीज किए और सरकार ही अब इनका पैसा हर पीड़ित जमाकर्ता को दिलाएगी। ये सरकार की ड्यूटी है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है तो आप जनता जनार्दन हो, इनकी ड्यूटी इन्हें याद दिलाओ। अगर नहीं याद करते हैं, ये अनदेखी करते हैं, तो फिर सत्ता से विमुख होने के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि जन जागरण यात्रा चल रही, जन चेतना यात्रा चल रही, मिशन भुगतान भारत यात्रा चल रही, पूरे भारत में जाएगी और इन ठगों के खिलाफ, ठग कंपनियों के खिलाफ और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। अभी तक जो हमारे पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी आत्महत्या किए हैं और उसके बावजूद भी ये ठग खुले घूम रहे हैं, अब खुली हवा में ये सांस नहीं ले पाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है और हमारे संगठन का यह दृढ़ संकल्प है कि हर ठग अब जेल में होगा, जेल के बाहर खुली हवा में सांस उसे नहीं लेने दिया जाएगा। जो संरक्षण दे रहे हैं वो भी परिणाम भोगने के लिए तैयार रहें, और जो इन ठगों को बचा रहे हैं वो भी परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों अभी तक देखा जाए, कई बार हमारे न्यायालय ने समय समय पर, चाहे हमारी झारखंड की न्यायालय हो, चाहे छत्तीसगढ़ की न्यायालय हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश की न्यायालय रही हो, चाहे हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की न्यायालय रही हो, सरकार को समय समय पे ये कटघरे में खड़ी करती रही, उससे जवाब मांगती रही, लेकिन सरकार गोलमोल जवाब देती रही। और इसी गोलमोल जवाब की वजह से आज हमारे देश में देखा जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा ठगे गए हैं, और ये सरकार की ही देन है, सरकार की अथॉरिटियों की देन है कि अगर, क्योंकि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जो है सेबी को कड़ी फटकार लगाई थी, इनके हुक्मरानों को कड़ी फटकार लगाई थी कि अगर सही समय पे आप जाग गए होते, सही समय पे आप सही निर्णय लिए होते, तो इन गरीब गांव के सीधे साधे गरीब लोगों को ये कंपनियां चूना नहीं लगा पाती। और ये कहीं ना कहीं हमारी सेबी और सरकार दोनों का फेलियर है। तो दोस्तों जो हमारे कार्यकर्ता होंगे वो 1% न डरे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके ऊपर कोई राइट नहीं बनता है। अगर ऐसा कोई पुलिस अधिकारी हो या शासन प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करता है तो बट सेक्ट में ऐसे प्रावधान है, क्योंकि हमारे देश में कानून भी है, संविधान भी है, और हमारे देश में एक ही संविधान है, कोई दूसरा संविधान नहीं है। अगर एक जगह उसका बेनिफिट मिलता है तो आपको हर जगह मिलेगा, इससे ले बेफिक्र रहें। अब देखा जाए छत्तीसगढ़, अगर रांची की बात कर ली जाए, झारखंड की बात कर ली जाए, झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के स्वतंत्र जांच व निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ये रांची हाई कोर्ट ने सरकार को जो है
विस्तृत जानकारी दाखिल करने के लिए निर्देश दिए थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ दर्ज मामलों की स्पीड ट्रायल होनी चाहिए। इसके लिए विशेष अदालत का गठन किया जा सकता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, इसका गठन होना चाहिए और अतिशीघ्र इसकी सुनवाई होकर के हर पीड़ित जमाकर्ता की समस्या का समाधान यानी उनका भुगतान होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये उनकी ड्यूटी बनती है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को उससे जानना चाहा कि मामलों की स्पीड ट्रायल के लिए क्या विशेष अदालत का गठन करेगी। शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया। राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इस पर खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 1 माह के लिए स्थगित भी कर दी थी। तो दोस्तों, हमारे न्यायालय जो न्यायाधीश हैं, चाहे हाई कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे होते हैं और वो समय समय पर मानवता को ध्यान में रखते हुए जनहित, जन कल्याण के लिए और समाज के हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए सरकार को ऐसे निर्देशित करते हैं और उन्हें जगाने का काम करते हैं। और जब डंडा चलता है न्यायालय का तब इनकी आंखें खुलती हैं। इससे पूर्व प्रार्थी अधिवक्ता हरेंद्र कुमार सिंह ने स्वयं पक्ष रखा। उन्होंने चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी से हजारों निवेशकों की आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरेंद्र कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पूर्व में सीबीआई 2 दर्जन से अधिक चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के खिलाफ जांच कर रही है। मामले की जांच हो रही है, लेकिन कंपनियों में हजारों गरीबों निवेशकों की जमा अरबों रुपए लौटाने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। ये याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अपनी बात रखी थी। तो दोस्तों, अगर सही समय पर हमारी सरकार कदम उठा ले तो ये ठगी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं हमेशा बताता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार के अपने लोग होते हैं, इनके जानने वाले पहचानने वाले होते हैं। और ये जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव का आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता, सरकार के ही अपने ये आदमी होते हैं और इनको लाइसेंस दिला देते हैं। और ये पैसा भी जो क्रेडिट कोऑपरेटिव में जमा होता है सरकार के नेताओं के पास ही जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिएगा, अभी तक हमारे देश में देखा जाए बहुत बुरी स्थिति हमारे कार्यकर्ताओं और निवेशकों की है। मनोदशा अच्छी नहीं, लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो पाइप पर लगे हुए लाइन में। तो दोस्तों, किसी को ये विकल्प नहीं है, किसी को आत्महत्या नहीं करनी है। जन चेतना, जन जागरण और हमारे संगठन के माध्यम से आप लोग जुड़िए और जुड़ने के बाद आपके भुगतान की लड़ाई लड़ी जा रही। जल्द ही वो समय आ गया है, सरकार को आप लोगों को भुगतान करना ही होगा। ये उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए घोटाले, चाहे सहारा इंडिया हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, साई प्रसाद हो, रोज वैली हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, या एल्केमिस्ट हो, या कोई ठग कंपनी हो, या ठग कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या अन्य कोई ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इन सब के खिलाफ जो है अब जल्द सरकार को कार्रवाई करनी होगी। और जब तक कहते डर नहीं होता तब तक सरकार की आंखें खुलती नहीं। कहीं ना कहीं ठगों और सरकार दोनों में दहशत है कि अब जमाकर्ता और कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं और आने वाले समय में जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे और उनको उनके पद से जनता जनार्दन समय आने पे हटा देगी। और ये अधिकार जनता के पास सुरक्षित है, वो मताधिकार है। तो दोस्तों, देखा जाए घोटाले के शिकार बने ऐसे लोग हैं जो बेहद ही गरीब तबके के हैं। जिन घोटाले के जो शिकार बने हैं वो बेहद गरीब तबके के हैं। संचालित घोटाला भी एक स्कैम था, लेकिन इसमें कम से कम मिडिल क्लास ने पैसा लगाया था। लेकिन चाहे शारदा चिटफंड घोटाला हो, चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे कल्पतरु हो, चाहे सहारा का प्लान बहुत बुरा था। इसमें एकदम जो प्लान था इतना बुरा था कि एकदम गरीबों को टारगेट किया सहारा इंडिया का प्लान ने, गरीबों को टारगेट किया। ठगे गए 80% लोग गरीब तबके के हैं।
जिनके लिए कंपनी की योजना को नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल था। कंपनी ने योजना ऐसी बना रखी थी, ऐसी स्कीमें बना रखी थी कि उसको नज़रअंदाज करना बड़ा मुश्किल था, मुश्किल काम था। आरोपों के मुताबिक सहारा ग्रुप ने कई मतलब देखा जाए तो इनका कई ग्रुप बनाए, कई कंपनियां बना ली। पहले आपका रियल एस्टेट था, हाउसिंग डिवीज़न था, इनकी डेली की स्कीमें थी, सहारा माइनर से लेके बहुत सारी स्कीमें थी। हमारा सहारा, सहारियन, मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, क्रिएटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्होंने बनाई। इस तरह से कई ग्रुप बना करके चिट फंड ठगी का जाल बुना। कंपनी ने 2 तरह की स्कीम से गरीबों को धोखे का शिकार बनाया। कई ऐसी स्कीमें थी, लेकिन 2 प्रकार की ऐसी स्कीमें थी जिससे जो है गरीबों को इन्होंने शिकार बनाया और उनको ठगा। और देखा जाए ये जो इनकी स्कीमें थी, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। ऐसी लुभावनी स्कीमें, ऐसे ठगलाते भी हैं। और एक चीज़ है, ये मनी रोटेशन तो कर ही रहे थे, जनरेशन पार्ट कितना था वो सारे लोग जानते हैं। और मनी रोटेशन, कोई कंपनी हो, मनी रोटेशन ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं होती है। और ये इनकी प्री प्लानिंग थी। और सहारा इंडिया जैसी कंपनी में देखा जाए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और हिंदुस्तान की कोई बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, इनके मंच को भी साझा किया है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तक इनके मंच को साझा किया है। तो दोस्तों, इन्हीं सारे नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, क्रिकेट के सितारों को, फिल्मी स्टारों को देख करके लोगों ने अपना पैसा जमा किया और कुछ अपने जानने पहचानने वालों का भी पैसा निवेश करवा दिया। इस लुभावनी योजना की वजह से पूरे भारत में आसपास के राज्यों ने सहारा की योजना में अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। कंपनी महज कुछ ही वर्षों में देखा जाए कई 100 करोड़ इसने जो है इकट्ठा कर लिया। सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप इनसे जो भी रियल एस्टेट हाउसिंग डिवीज़न का पैसा दे दो, लेकिन ये कागज़ की अदला बदली कर करके, यानी कन्वर्जन करा करके लोगों को चूतिया बनाया। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी इन्होंने अनदेखी की। और इन्होंने जो सोचा था कि बाद में जो सेबी ने रोक लगाई थी कि सेबी में जो हम पैसा जमा किए हैं, बाद में हम लीगल यानी कानूनी तौर तरीके से इन्हें वापस लेंगे, लेकिन ये डाल चल रहे थे। तो सेबी पत्ता पत्ता, सेबी बनाम सहारा, सहारा बनाम सेबी, ये क्रम जारी है। दोस्तों, अब ज़्यादा दिन ये नहीं जारी रह सकता है। अब ज़्यादा दिन लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना जा सकता है, क्योंकि अब पीड़ित जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं का सब्र का बांध टूट रहा है। और अब सरकार को सोचना होगा, अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी और लोगों का भुगतान करना होगा। दोस्तों, हम अपनी वाणी को विराम देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।